मैं गाड़ी में बैठकर अपना बयान दे रहा था जिसको मैं पूरा कर नहीं पाया और उसको अब पूरा किए देता हूं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट हो रही है पूरे देश के अंदर। बात प्रदूषण की हो रही है। प्रदूषण सिर्फ दिल्ली एनसीआर में हो रहा है। जमकर पेड़ काटे जा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैंने यह भी बताया था कि स्कूल और स्कूलों के आसपास पान, बीड़ी, तंबाकू और नशे की आदि तमाम चीजें जो है वो बिक रही है। शराबें बिक रही है। हरियाणा में पूरी पूरी रात ठेके खुले रहते हैं। इनको कौन रोकेगा मिलोड? इनको भी रोक लो। और मैंने यह भी बताया था कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जब घर से बाहर नहीं निकलेगा तो कमाएगा क्या? अपने बच्चों को क्या रोटी खिलाएगा? उनको पढ़ाएगा कैसे? और रही बात ऑनलाइन क्लासों की, तो ऑनलाइन क्लास जो चल रही है बच्चों की, स्कूलों की मौज आ रही है, मोटी मोटी फीस वसूलते हैं। घर में बैठे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? कोरोना में वैसे बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका है, अब और नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं यह बात जरूर कहूंगा कि प्रदूषण से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर ही नहीं पूरे देश में हवा वायु प्रदूषित हो चुकी है। और प्रदूषण जातिवाद का भी हो रहा है, प्रदूषण भेदभाव का भी हो रहा है, प्रदूषण कॉलेजियम सिस्टम का भी हो रहा है, प्रदूषण क्राइम अपराध भी देश में बढ़ रहा है। और ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है जो कि जिनकी क्राइम कुंडली है, उनको भी रोको मिलोड। भ्रष्टाचार दबा के बढ़ रहा है, उनको भी रोको मिलोड। और मिलोड उनको भी रोको। मैंने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई महोदय जो नए लगे हैं, संजीव खन्ना जी पर यह बयान जारी किया था। और मैं उम्मीद करता हूं जनहित में मेरा यह बयान संज्ञान में जरूर लाया जाएगा। लाना भी बहुत जरूरी है। पराली जलाने वाले जो हरियाणा में पराली जलाते हैं, पराली का मतलब जो खेतों की जो बच जाती है पूरी पूड़ियां, वे पूड़ियां जो जलाते हैं, पराली जलाते हैं, उनके अंदर डर व्याप्त है पूरे तरीके से। पराली नहीं जलानी चाहिए, पर्यावरण का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। हम इस बात को कहते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा मिलोड, इस बात को तो सोचो, जब दिवाली आती है जमकर पटाखे चलाए जाते हैं, और पटाखे चलाने की परमिशन क्यों देते हो? अगर आप पटाखे चलाने की परमिशन नहीं देते तो उन फैक्ट्रियों को लाइसेंस क्यों दे रखे हैं जो पटाखे बनाते हैं, बारूद बनाते हैं? और ईद के दिवाली पे तो बड़ा बुरा हाल किया था। ऐसे ऐसे लोग रील बनाने के चक्कर में पटाखे जला रहे थे जो आकाश छोड़ते हैं, वो पुलिस वालों की जिप्सी की तरफ, पुलिस वालों की तरफ। और पुलिस वाले भी बेचारे बच बच के दूर भाग रहे थे। उनके भी माँ बाप है भाई, उनके भी बालक बच्चे हैं, उनके भी भाई बंधु है, उनका भी अपना परिवार है, उनके भी मासूम मासूम बच्चे हैं। उनकी जिंदगी नहीं है क्या? वो दिवाली पे भी बेचारे बहुत सारे पुलिस वाले घर पे नहीं जा पाते क्या? उनकी जिंदगी इतनी सस्ती होगी क्या उन पुलिस वालों की? जो दिवाली के ऊपर हम लोग इस पटाखे इतने बुरी तरीके से हमने जड़ाए। कहा सुप्रीम कोर्ट साहब, सीजीआई साहब, इस पे भी ध्यान दे लो। पटाखे की जो फैक्ट्रियां है उनके लाइसेंस रद्द कर दो। मोटे मोटे रुपये खा के नगर निगम वाले, नगर पालिका, नगर परिषद वाले, मंत्री संतरी, बड़े बड़े अफसर, उनको लाइसेंस देते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक मोटी फीस वसूली जाती है। उनको लाइसेंस क्यों देते हो? ऊपर ऊपर से स्कूलों की छुट्टियां कर रहे हो बच्चों की। क्या इससे काम चल जाएगा? छुट्टियां करनी चाहिए। मैं मानता हूं हमारा स्वास्थ्य पहले, सबसे पहले जरूरी है, लेकिन उस स्वास्थ्य का क्या होगा? जो सरकारी अस्पतालों के अंदर स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जाकर के देखो, चैम्बर से बाहर निकलो। दवाइयों की बाजारी हो रही है। दवाइयां कहां बिक रही हैं? दवाइयां मुफ्त में मिलनी चाहिए सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर, और दवाइयां पहुंच रही हैं प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पे। और प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के देखो, जबरदस्ती मरीज की इलाज के नाम पे मोटे लाखों रुपए वसूल लिए जाते हैं। उनके ऊपर कौन सुनवाई करेगा मिलोड? उन पे भी सुनवाई कर लो। प्रदूषण की बात करते हो, प्रदूषण तो पूरे देश में फैल रहा है, दिल्ली एनसीआर में ही थोड़ा ना फैल रहा है। प्रदूषण तो सरकारी भी फैला पड़ा है। जो पटाखे बेचते हैं वो पैसा नहीं खुआते क्या? जब पटाखे बेचते हैं, पटाखे बनते हैं तो भी पैसा खिला के बनते हैं। फैक्ट्रियों के लाइसेंस मिलते हैं, वो भी पैसा खिला के मिलते हैं। और जब पटाखे लोग खरीदते हैं मोटे मोटे रुपयों में, तो टैक्स बचाने के लिए टैक्स वाले भी रिश्वत खाते हैं, मोटी रिश्वत खाते हैं। और कहीं फायर ब्रिगेड वाले, इन सबसे एनओसी लेनी पड़ती है, गोदाम बनाने पड़ते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक मोटा रुपया जाता है। इनको कद रोकोगे मिलोड? इनको भी रोक लो मिलोड। सबसे रोड़ा बड़ा दिवाली का है, दिवाली में दिवाला निकाल दिया लोगों का, उसने भी रोक लो मिलोड। सरकारी स्कूल में जो हालात खराब है उनको भी रोक लो मिलोड। मिलोड, हम कहां कहां गिनवाएं इस देश की समस्याएं आपको? समस्याएं दूर करना तो संसद का काम है, लेकिन जब संसद ही सर पे बैठी पड़ी है, संसद में बैठे ही लोग ही सिर पे चढ़े बैठे हैं, वही बिकने लग रहे हैं दिन रात जो संसद में बैठे हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका के ऊपर ही हमारी आखिरी उम्मीद बनती है
कि न्यायपालिका हमें बचाएगी, देश की रक्षा करेगी, संविधान में भी ये प्रावधान है। मिलोड हमारी भी सुन लो। हाईवे के किनारों पे शराब के ठेके बना रखे हैं, वो अपनी पुरानी जजमेंट याद करो, जो पुरानी जजमेंट दी थी। हाईवे के किनारों पे शराब के ठेके नहीं बने खुलेंगे, सरकारी स्कूलों के या प्राइवेट स्कूलों के, मंदिरों के, मस्जिदों के आसपास ठेके नहीं खुलेंगे। अब तो पूरी पूरी रात हरियाणा में ठेके खुलते हैं, रात दिन शराब की आवाजाही होती है, मोटा रुपया खेला जाता है, दिन रात जो है वो जमकर बारिश होती है, रुपयों की 2 नंबर के पैसा की बारिश होती है भाई। मिलोड रोक लो उनको भी। तो आपको समझना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कहीं मिलोड आप खुद समझदार हैं, आप इतने बड़े जज हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आप यहां भी संभाल लो देश को। पर्यावरण का खुला नुकसान तो दिवाली पे दिवाला निकल रहा है, दिवाली पे पटाखे चलवाने बंद कर दो, सबकी में अपना आप ठीक ठाक हो जाएगा। उस दिन तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, जबकि ऐसा खुशियों का कोई दौर नहीं है, देश गरीबी से मर रहा है। और जो पटाखे बेचते हैं बेचारे गरीब लोग, अपनी वो मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, उनसे रुपये ले लेके उनके पटाखे भी जब्त करके, जो बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो रुपया खा खा के पटाखों की आवाजाही कालाबाजारी करवाते हैं। और किस लिए डिप्टी कमिश्नर, DC, DM, कलेक्टर महोदय किस लिए लाइसेंस देते हैं पटाखे बेचने के? पूर्णतः प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? और जो धुआं शरीर में जाता है सिगरेट से, बीड़ी से, धुआं धक्कड़ जो होता है, बड़े बड़े जो ये पब चलाए जाते हैं, इनको भी रोक लो। हुक्का बार चलाए जाते हैं, इनको भी रोक लो। बच्चों में षडांध फैल रही है, इनको रोक लो। 18 साल की बालिग की उम्र की बात करते हो, 18 साल से कम उम्र में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनको भी रोक लो। मिलोड प्रदूषण पर अगर सुनवाई कर ही रहे हो तो पूरी सुनवाई करो। ये करने से नहीं होगा, स्कूल की छुट्टी कर दो, वर्क फ्रॉम होम कर दो। वर्क फ्रॉम होम तो उनके लिए हो सकता है मिलोड जो मोटी मोटी सैलरी लेते हैं, जिनके बिजनेस चल रहे हैं। जो एक रेडी लगाने वाला, फल फ्रूट की, सब्जी की रेडी लगाने वाला वर्क फ्रॉम होम कैसे करेगा? उसके घर में कोई सब्जी लेने आएगा क्या? कहां जा रहा है हमारा देश? मिलोड इस पे भी सुनवाई कर लियो। तो ये मैं भी अपनी वीडियो पूरी कर दी मैंने इस पे। मुझे लगता है कि मिलोड ध्यान देंगे, वरना इस देश में यूं ही चलता रहेगा भाई। ढोते रहो, झेलते रहो, एक चीज पे सुनवाई करो। प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों के भीतर जो धुएं से प्रदूषण जा रहा है, उनका क्या करोगे? क्यों नहीं रोकते? रोको ना, रोको। रोकते क्यों नहीं? रोको। नशे का कारोबार बढ़ रहा है, दिन रात सट्टे पे सट्टे लगाए जा रहे हैं, उनको रोको। रोकते क्यों नहीं हो? बच्चे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, माँ बाप की कमाई जा रही है, बड़ी बड़ी लोगों के घरों पे ताले लग रहे हैं, घर गिरवी रखे जा रहे हैं, रोको ना। रोकते क्यों नहीं? रोको। सरकार तो कुछ करेगी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय साहब, आप ही कुछ कर दो। जब आप प्रदूषण पे सुनवाई कर ही रहे हो तो सही से कर लो। दिवाली रुपए रोको। ये जो बड़े बड़े रावण बना के जलाए जाते हैं, क्या उनसे प्रदूषण नहीं फैला? ये जो हवा में धुंध छाई हुई है, ये तो वही धुंध छाई हुई है ना, जो बड़े बड़े रावण बना के उनके अंदर बड़े बड़े बम, मोटे मोटे उनके अंदर फुलझड़ियां लगा के, जिस तरीके से तुम लोगों ने इस पूरे वातावरण को प्रदूषित कर दिया धर्म के नाम पे, उसको रोको ना मिलोड। रोकते क्यों नहीं? डरते हो क्या? रोको उसको मिलोड। डरते हो क्या धर्म के नाम पे? वही तो है सबसे बड़ी प्रदूषण की जड़। दिवाली पे जो तुम ये बड़े बड़े करते हो ना, ये अरे शान से मनाओ, धार्मिक उत्सव मनाओ, बहुत अच्छे से मनाओ, शालीनता से मनाओ, अच्छा लगता है। मिठाइयां बांटो, अच्छा लगता है। कपड़े पहनो, अच्छा लगता है। परिवार में बतलाओ बैठ के। हमारा पूरे देश के अंदर चाचा ताऊओं की आपस में बनती नहीं, बुआ भतीजों की नहीं बनती आपस में, रिश्तेदारियों में नहीं बनती। इकट्ठे हो, इकट्ठे बैठो। एक पक्षीय, एक जो मजबूत परिवार होता है, जिसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं, वो परिवार बनाओ। जब कहेंगे तुम्हारा धर्म तो बहुत ऊपर तक जा रहा है, उसको हम धार्मिक कहेंगे, उसको हम धार्मिक कहेंगे। लेकिन जिस तरह से पर्यावरण का गला घोट रहा है, ये अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन आती है। मैं पढ़ तो रहा था, अब एक अखबार की हेडलाइन है, भाई अब जो है अति गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, अब दिल्ली रहने लायक नहीं बची, यहां पर दम घोटू काम हो रहा है। दम घोटू तो काम हो गए। पराली जलान आड़ा ने थम दोषी ठहराओ, रावण जलान आड़े कित जाओगे मिलोड। पराली जलानिए तो दोषी है ही है, लेकिन रावण जलान आड़े ने कद दोषी बनाओगे? वो बनाओ ना दोषी जिन्हें रावण फूके। जो ये रामलीला मंचन कमेटी लगाए बैठे हैं, भाई हम करो रामलीला, हम स्वागत करते, सम्मान करते, संपूर्ण सम्मान करते, बिल्कुल करो, धूमधाम से मनाओ।
लड़ी लगाओ, लाइटें लगाओ, लेकिन रावण क्यों जलाओ? रावण क्यों जलाओ भाई? ये करो, रावण मत जलाओ। यही है असली प्रदूषण की जड़। मिलोड, ऊपर ऊपर की बात करोगे, भीतर की कर लो कदे। हम न्यायपालिका हमारी आखिरी उम्मीद है, बहुत सम्मान करते हैं न्यायपालिका का, बहुत सम्मान करते हैं। सर झुका के हाथ जोड़ के निवेदन, माननीय सीजीआई महोदय, इस पर सुनवाई करो, दिवाली पे पटाखों पे रोक लगाओ, रावण जलाने पे रोक लगाओ। आपसे मेरा अति नम्र निवेदन है। न्यायपालिका आखिरी उम्मीद है, मैं बहुत सम्मान करता हूं न्यायपालिका का। जय भीम, जय भारत, जय न्यायपालिका।